फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आशा है आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और जैसे मैं खुश हूँ आप लोग भी खुश होंगे। तो ये गुजरात की ट्रिप पे मैं हूँ अभी, जो कि मैंने आप लोगों को पिछले ब्लॉग में बताया कि सोमनाथ गई, द्वारिका गई, बेट द्वारिका गई। तो हम लोग ये सारे दर्शन करके खाटू श्याम महाराज ये सब करके वापस आ गए सूरत। और सूरत में भी एक दिन स्टे किए हम लोग, सूरत में रुके। और इस सूरत की नगरी में यहाँ हम लोग आए पोईचा। सूरत से भी कोसंबा, सूरत में एक कोसंबा नाम की जगह है, तो वहाँ पे हम लोग रुके थे 8 दिन के लिए। वहीं पे रुके थे, वहीं से सब जगह की टूर ट्रिप हो रही थी। तो कोसंबा से हम लोग निकले पोईचा। और पोईचा में जैसे कि मैंने गुरुकुल में दिखाया था कि गुरुकुल के मंदिर किला की बहुत दूर में थी। पोईचा भी कम दूर में नहीं था, गुरुकुल की अपेक्षा थोड़ा सा इसको बोलेंगे कि इसका दूरी कम था। लेकिन ये बहुत लंबे दूर से स्टार्टिंग होके, बाहर की मैंने नहीं दिखाया, बाहर की दिखाती तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता वीडियो और आप लोग बोर हो जाते। बहुत लंबा वीडियो आप लोग देखना पसंद करते हो नहीं है। लेकिन ये क्या है कि जगह इतनी खूबसूरत है, मनमोहक है कि बिना सारी चीज़ दिखाए रहा ही नहीं जाता। लगता है कि अरे ये पार्ट आप लोग नहीं देखोगे तो मतलब खूबसूरती देखे ही नहीं, क्या देखे फिर। तो हर एक चीज़ हर एक एंगल से दिखाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो फिर हम लोग पहुँचे यहाँ पे, चलिए चलते हैं ब्लॉग की तरफ। तो पोईचा पहुँचते हैं। पोईचा पहुँच के हम लोग 4-5 दिन की जो ट्रिप चल रही थी, तो थके तो थे ही, चला तो जा नहीं रहा था। फिर भी हम लोग यहाँ पहुँचे, तो पहुँच के थोड़ा देर रेस्ट किए, बाहर बैठ के थोड़ा सा एंजॉय किया हम लोग। और यहाँ पे ना कलश यात्रा भी चल रही थी, जो कि आप लोग देख रहे हो कि ये लोग कलश लेके जा रहे हैं। उस दिन कोई खास फंक्शन था यहाँ पे, तो वो हम लोग अंदर मंदिर में गए। और यहाँ के क्या नज़ारे हैं, मतलब कि ये जो झरने पानी वगैरह दिख रहे हैं ये तो है ही। और यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग का मतलब शिव जी 12 ऐसे करके रखा हुआ था पानी में, जो कि दिख रहे हैं। और यहाँ पे मंदिर बने हुए हैं ये, मंदिर के चारों तरफ नीचे नीचे पानी। यहाँ मतलब ये मंदिर ना बहुत खूबसूरत लग रहा था और यहाँ से निकलने का मन नहीं करता, सच बता रही तो। इतनी गर्मी थी उस टाइम, गर्मी के सीजन में। वैसे तो हम लोग ठंडी में ही गए थे, लेकिन वहाँ पे धूप गर्मी लग रही थी। गुजरात में बहुत कम ठंड पड़ती है, तो इतनी गर्मी में भी हम लोग बोर नहीं हो रहे थे। और आप लोग देख रहे हो, सीन देख रहे हो आप लोग, एकदम महल की तरह लग रहे हैं। मूर्तियाँ, मंदिर भी वैसे ही बने हुए हैं, लगातार कंटिन्यू ये कितनी सारी मंदिर बने हुए हैं। नीचे झरने हैं और यहाँ से ये जो दूर दूर तक दिखाई दे रही है ना, ये सारे पोईचा में आते हैं। इतनी दूर में, मतलब हम लोग यहाँ बिहार में, मैं बिहार से हूँ, बिहार से बिलोंग करते हैं, तो बिहार में इतनी दूर में कोई मंदिर नहीं बनती है। और जहाँ मैं एमपी में रह रही हूँ, यहाँ भी ऐसा कुछ, मतलब गुजरात में जाके जितने भी ये जैसे गुरुकुल हो गए, पोईचा हो गए, ये इतनी भव्य और सुंदर है ना कि लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पे कोई मंदिर में जा रहा है, मंदिर घूमने नहीं। ये ट्रिप लग रही थी और लग रहा था कि हम लोग किसी पिकनिक पे जा रहे हैं या फिर ट्रेवल करने जा रहे हैं, पार्टी करने जा रहे हैं। वैसे जगह ये फील हो रहा था, बिल्कुल फील नहीं हो रहा था कि हम लोग किसी मंदिर में आए। सारे चीज़ बहुत अच्छे। तो फिलहाल हम लोग चारों तरफ से पहले घूम के देखे, व्यूज का आनंद लिए। इतने बढ़िया प्यारा नज़ारा था कि लग रहा था कि यहीं घंटों बैठे रहे हम। काश हमारा घर भी यही होता, तो मैं तो दिन भर आके यहीं पे पड़ी रहती। तो फिर सारी जगह के दर्शन करने, मंदिर घूमने के बाद फिर मंदिर के अंदर गए हम लोग, दर्शन किए कुछ देर। फिर वहाँ पे कुछ राधे राधे वैसा कुछ लिखना था, तो कुछ देर लिखे भी हम लोग। और कुछ देर टाइम स्पेंड करने के बाद मैंने सबको बारी वीडियो कॉल किया, अपने हस्बैंड को भी दिखाया, सबको दिखाया। यहाँ का व्यूज बहुत ही, जो फ़ोन पे भी जो रहा उसको भी बहुत अच्छा लगा फ़ोन से देखने की वजह। सोचिए आप लोग, मतलब ये सामने से देखने में कितनी खूबसूरत हो सकती है या लग सकती है, मनमोहक। तो सारे दर्शन करने के बाद हम लोग फिर यहाँ पे एक नीचे ना 12 किसी चीज़ का मुंह बना हुआ था, जिसमें 12 जगह से पानी निकल रहे थे। 108, सॉरी 12 नहीं 108, उसको परिक्रमा करना था और उस पानी का जल अपने शरीर पर छिड़कना था। तो वो भी हम लोग किए, हालांकि ज़्यादा गिले भी हो गए। फिर यहाँ पे ना नर्मदा जी है, नर्मदा नदी यहीं पे है। तो मंदिर से, जो कि भी मैं दिखाऊंगी, मंदिर से भी दिखाऊंगी कि नर्मदा नदी के व्यूज दिख रहे हैं। तो यहाँ के पूरे अच्छे से दर्शन करने के बाद, सारी चीज़ घूमने के बाद, प्रसाद लेके हम लोग नर्मदा नदी भी क्रॉस किए, जो कि सूख गई थी, थोड़ी दूर में थी। लेकिन बोला जाता है ना कि नर्मदा नदी के हर एक पत्थर में शिव जी होते हैं। तो ऐसा सुन के हम लोग गए और सोच के गए थे कि कुछ पत्थर वहाँ से लेके आएंगे।
फिलहाल तो आप लोग ये देखिए कि मैं यहाँ से कृष्ण जी के अपने लल्ला को झूला झुला रही हूँ, और इनके जो पुजारी जी हैं ये बहुत प्यारे हैं और बहुत प्यारी प्यारी कृष्ण जी की लीला के बारे में बातें कर रहे थे, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था उनकी कहानी सुन के, उनसे बातें करके। पूरे यहाँ की जगह में ये बहुत इतने प्यार से बात किए और इतने विस्तार पूर्वक इनकी लीलाएं बता रहे थे। मेरे पास भी जो लड्डू गोपाल है, मैं वो भी उनके बारे में बता रही थी। तो वहाँ से होने के बाद, बातचीत होने के बाद और सब जगह होने के बाद हम लोग बाहर निकले, थोड़ा खाना भी खाए, प्यास भी लगे थे, पानी वगैरह पिए हम लोग। फिर यहाँ से निकले नर्मदा नदी, जो कि मैंने अभी बता रही थी जस्ट, वहाँ पे गई और हम लोग पत्थर ढूंढने का कोशिश कर रहे थे, कोई पत्थर मिल जाए तो 1 2 3 4 नहीं, मतलब कुछ इकट्ठे करके ले आए, बट वैसा हुआ नहीं। कुछ यूट्यूब पे सर्च किए, कुछ हम लोगों ने वहाँ के लोगों से पूछा तो वो बोले कि हाँ ले जाया जाता है, बट वो क्या होता है कि पानी के अंदर से, पानी सूख गई थी तो सूखे हुए मंदिर से नहीं उठाते, वो पानी के अंदर से निकाला जाता है। तो हम लोग चलते बहुत दूर तक गए, जहाँ पे नाव की सुविधा थी, बोट से उस पार जाना था। कुबेर मंदिर और कुबेर महाराज के भी दर्शन करने थे। तो फिलहाल आप लोग, मैं बातें जो कर रही हूँ उस बातों तो आप लोग सुनिए, लेकिन बीच बीच में आप लोग व्यूज भी देखते चलिए कि कितनी खूबसूरत इसके डिजाइनिंग की गई है, पेंटिंग किया गया है, मतलब कि डिजाइन करने वाले, पेंट करने वाले कितने मेहनत किए हैं, कितनी खूबसूरत नदी है और ये मंदिर है। आप लोग इसको भी देखते चलिए। तो चलिए हम लोग बताते हैं कहाँ थी मैं, नर्मदा नदी के पत्थर के बारे में। तो पत्थर लाए जाते हैं, ये सच है, हकीकत है, बट ऐसे भी कोई भी पत्थर उठा के नहीं लाया जाता है, उसका भी कुछ शेप होता है, जैसे अंडाकार होता है और ब्लैक कलर के जो स्टोन होंगे वही लेके आ सकते हैं हम लोग, और शिव जी के रूप में उसको रख के पूजा कर सकते हैं। तो वैसा कोई पत्थर हम लोग को नहीं दिखा, पत्थर तो बहुत सारे थे, अभी आप लोगों को वो शो भी होंगे, लेकिन वैसा उस टाइप का नहीं दिखा। तो हम लोग पानी के अंदर भी गए, जब बोटिंग, यहाँ से देखिए, यहाँ से व्यूज दिख रहे हैं नर्मदा, ये पूरी नर्मदा नदी ही है, अभी कुछ सूख गई है लेकिन ये बहुत बड़ी नदी है। तो और जो 108 की परिक्रमा थी वो ये हो रही है, ये मैं कर रही हूँ, वो है। तो यहाँ पे गोल घूम के 108 पूरे 108 जगह के जल अपने सर पे छिड़ना था, या यूँ कहे कि जो नहा सकता था वो नहा भी लेता। नहाने लायक पानी तो नहीं निकल रहे हैं, लेकिन 108 बार अगर धीमे धीमे किया जाए तो वो बंदा आराम से नहा लेगा। खैर हम लोग कपड़े भी लेके नहीं गए थे, तो सिर्फ जल ही अपने ऊपर ले सकते थे, तो वो मैंने किया। मेरे साथ साथ जितने भी सारे लोग हम लोग ग्रुप में गए थे वो सब लोग परिक्रमा किए, सब लोगों ने ही जल अपने सर पे लिया। और यहाँ से आधा भीगने के बाद और ये परिक्रमा करने के बाद यहाँ से सीधे निकलते हैं हम लोग नर्मदा नदी की तरफ, जो कि आप लोग देख सकते हैं बहुत मुश्किल था, टफ था चलना, क्योंकि पत्थर पे ही, और धूप उतनी कड़ी थी, गर्मी भी लग रही थी। पत्थरों को पार देखिए, यहाँ आप लोग पत्थरों को पार करके हम लोग थोड़ा नदी के पास गए। नदी भी है, बहुत बड़ी नदी है, नदी छोटी भी नहीं है। सूखने का मतलब ये नहीं है कि छोटी है, ये सब जगह से सूख गई है, जो कि सिर्फ पत्थर है, ये सारे पत्थर ही पत्थर है। हम लोग खुश हो गए थे कि पत्थर यहाँ से उठा ले, लेकिन नहीं, पानी में भी हम लोग जब ये बोट पे चढ़ने के पहले पानी में भी ढूंढे, वैसा पत्थर नहीं मिला। फिर हम लोग बात किए यहाँ के दुकानदारों से, तो वो लोग बोले कि इतना संभव नहीं, आसान नहीं होता है, वो भी निकाला जाता है किसी विशेषज्ञ, मतलब कि बहुत पानी में अंदर जाने वाला हो, वैसे करके उस टाइप में। तो वहाँ से हम लोग आए, बहुत ऊंची सीढ़ी थी, जो कि सीढ़ी का मुझे वीडियो बनाना चाहिए था, नहीं बना पाई मैं। बहुत ऊंची सीढ़ी चढ़ने के बाद पहाड़ पे ये है कुबेर महाराज की मंदिर। तो कुबेर महाराज के मंदिर में सबसे पहले बजरंगबली बने हुए हैं यहाँ पे, और अंदर यहाँ भी नॉट अलाउड था फोटो और वीडियो बनाना, फोटो खींचना सख्त मना था, लेकिन फिर भी मुझे ब्लॉग बनाना था और उसमें ये ऐड करना था, आप लोगों को दिखाना था, तो मैं चोरी चुपके से थोड़ी बना ली, इसके लिए सॉरी। तो ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को, और मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं, और अगर आप लोग तीर्थ से रिलेटिव है, अच्छा लगता है आप लोगों को दर्शन करने मंदिरों के ये वो, तो आप लोग कमेंट शेयर जरूर करिएगा और बताइएगा कि ऐसे में अच्छे